जीशान साहब, क्या आपको लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो वादे जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ किए हैं वो रियासत की दर्जे की बहाली के बिना जो है पूरे नहीं किया जा सकते? दिल्ली का हम एक्सपेरिमेंट यहाँ जम्मू कश्मीर में नहीं कर सकते। यहाँ के मुख्तलिफ हालात हैं। जो हमने प्रॉमिस किए हैं हम चाहेंगे उन्हें पूरा करने की कोशिश करेंगे। 3 महीने के बाद हम अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। आप वेट कीजिए, इंतजार कीजिए अगले महीने का, इंशाल्लाह ताला उसके बाद आपसे बात होगी। इलेक्शन से पहले आप लोगों ने जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ 370 का भी वादा किया था कि हम 370 की लड़ाई भी लड़ेंगे, लेकिन बाद में उमर अब्दुल्ला साहब ने यह कहा कि इस हुकूमत से मांगना जो है बेवकूफी होगी। वो ऑब्वियस है, जब जिस सरकार ने आपसे छीना है वो आपको वापस क्यों देगी? तो आपने तो वादा जिन्होंने आपसे जबरन कोई चीज छीनी है वो आपको लगता है वो वापस करेंगे? अगर हम ये चाहेंगे कि कुछ फैसले जो है वो वजीर आला लें, कुछ फैसले जो हैं वो गवर्नर लें, तो इससे पहले भी आपने देखा होगा कि फिर खींचातानी जो है वो बढ़ती है। दिल्ली की एग्जाम्पल हमारे सामने है, पौंडीचेरी की एग्जाम्पल हमारे सामने है। जिस तरीके से जो हालात दिल्ली में बने और जिस तरीके से हमने देखा कि वहां पे किस तरीके से जो है वो कभी एलजी साहब जो है कुछ डिसीजन लेते हैं, कभी सीएम साहब। पीडीपी का कोई रेलेवेंस रहा नहीं, अब उनका कोई वजूद नहीं रहा। पार्लियामेंट इलेक्शन में क्या हुआ आपने देखा, असेंबली इलेक्शन में क्या हुआ, हालांकि 2-3 सीटें जो है उन्हें मिली, वो भी मैं समझता हूँ कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस उन सीट्स पे लड़ती तो शायद वो बेहतर नताइज हो सकते थे। भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के तौर पे उन्होंने काम किया और आज उनकी हालत वही है जो हम आज से 20 साल पहले कहते थे। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं ज़ीशा राना, नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन है। इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्योंकि हाल ही में जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनी। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत जम्मू कश्मीर में बन चुकी है, लेकिन इस वक्त एक जो मुद्दा बहुत हाईलाइट हो रहा है वो ये कि एलजी और सीएम के बीच में जो खींचातानी चल रही है, क्या कुछ प्रॉब्लम जो है इस वक्त चल रही है? क्या लगता है जम्मू कश्मीर में सीएम को एलजी काम नहीं करने दे रहे हैं? देखिए, ऐसा नहीं है, ऐसा तो नहीं है। हम जो है हमारी हुकूमत जो है बने अभी 2 महीने नहीं हुए और हमारे सीएम साहब हैं और उनके जो वजीर हैं, कैबिनेट के जो मेंबर्स हैं, वो एक अच्छा रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं। मगर जहाँ तक बात है 2 पावर सेंटर्स की, तो मैं ये कहूँगा, देखिए मुल्क में फेडरल स्ट्रक्चर में और कभी भी जो है 2 पावर सेंटर्स जो है वो एक स्टेट को, एक रियासत को या एक मुल्क को नहीं चला सकते। आपको हुकूमत जो है वो किसी एक ही सेंटर के पास जो है हुकूमत होगी, तभी ये मुल्क जो, तभी ये रियासत चल पाएगी। अगर हम ये चाहेंगे कि कुछ फैसले जो है वो वजीर आला लें, कुछ फैसले जो हैं वो गवर्नर लें, तो इससे पहले भी आपने देखा होगा कि फिर खींचातानी जो है वो बढ़ती है। दिल्ली की एग्जाम्पल हमारे सामने है, पौंडीचेरी की एग्जाम्पल हमारे सामने है। जिस तरीके से जो हालात दिल्ली में बने और जिस तरीके से हमने देखा कि वहां पे किस तरीके से जो है वो कभी एलजी साहब जो है कुछ डिसीजन लेते हैं, कभी सीएम साहब। तो ये कुल मिला के मैं ये कहना चाहूंगा कि दिल्ली का हम एक्सपेरिमेंट यहाँ जम्मू कश्मीर में नहीं कर सकते। यहाँ के मुख्तलिफ हालात हैं, यहाँ बड़ी चीजें जो है वो अभी करने को बाकी हैं। 10 सालों के बाद जो है यहाँ पे चुनाव करवाए गए, लोगों ने एक बहुत बड़ा मैंडेट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया और हम चाहते हैं जो प्रॉमिस हमने अवाम के साथ जो वादे किए इलेक्शन के दौरान, हम उनको पूरा करें। और उनको पूरा करने के लिए हम चाहेंगे कि पावर सेंटर जो है वो एक ही तरफ हो और फुल स्टेटहुड जो है जम्मू कश्मीर को में रिस्टोर करना चाहिए। फुल स्टेटहुड जो वादा मोदी साहब ने किया था मुल्क के सामने और खासकर जम्मू कश्मीर की आवाम से, उस वादे को पूरा करें, स्टेटहुड को रिस्टोर करें। और स्टेटहुड रिस्टोर करने के बाद मैं ये कहूंगा कि यहाँ पे जो है कामकाज का सिलसिला और बेहतर तरीके से चल पाएगा। जीशान साहब, जम्मू कश्मीर में जब असेंबली इलेक्शन चल रहे थे, पीएम ने खुद आकर कहा, होम मिनिस्टर ने खुद आकर कहा कि इलेक्शन के फौरन बाद यहाँ पर जो है स्टेटहुड का जो दर्जा है वो वापस किया जाएगा। लेकिन इस बार जो पार्लियामेंट सेशन लगा वहां पर अडानी मामले पर बात हो रही है, उस पर हंगामा हो गया, संभल मामले पर हमला हो गया। जम्मू कश्मीर के रियासत के दर्जे की बहाली की बात कहीं नहीं हुई, ना तो जम्मू कश्मीर किसी मेंबर पार्लियामेंट ने इस बारे में बात की। देखिए, अब 5 अगस्त 2019 को जो हुआ वो सबने देखा, जिस तरीके से हमें डाउनग्रेड किया गया। हिंदुस्तान की तारीख में पहली मर्तबा हुआ होगा कि जब कोई स्टेट जो है वो डाउनग्रेड करके उसे यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया हो। जब उस वक्त डिस्कशन जो है वो नहीं किया जम्मू कश्मीर को डाउनग्रेड करने का, आज जो है जम्मू कश्मीर में मैं ये समझता हूँ कि आज इतना बड़ा फैसला जो है, या जब आपने वादा किया जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ और ये कहा कि जम्मू कश्मीर की आवाम को हम स्टेटहुड जो है वो रिस्टोर करेंगे, हम जम्मू कश्मीर की आवाम को उनका हक जो है वो देंगे, तो आज हिचकिचाहट क्यों? आज देरी क्यों? आज आप
जो चीज, जो एक बुनियादी हक है यहाँ की आवाम का, जो चीज आवाम को मिलनी चाहिए पहले दिन से, वो आपने एक तो उनसे जबरन छीनी। हज तो हम अपना हक मान रहे हैं, हम तो मोदी जी से और कुछ नहीं मांग रहे। हम ये कहते हैं कि जो हमारा हक बनता है, बुनियादी हक है, आईनी हक है, वो हमें दे दीजिए। और हमारे लोग जो हैं, हमने बहुत सफर किया है, और खासकर इन 5 सालों में हमने बहुत सफर किया है। हमने बहुत जो है अंधेरी रातें जो हैं वो जम्मू कश्मीर की आवाम ने वो काटी है। अब उजाला हुआ है, मैंडेट मिला है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, और नेशनल कॉन्फ्रेंस सही मायने में लोगों की खिदमत करना चाहती है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस, मुझे उम्मीद है कि उमर अब्दुल्ला साहब की सदारत में हम एक अच्छा जो है वो उनका अच्छा कार्यकाल रहेगा, और एक तारीखी कार्यकाल रहेगा। सिर्फ एक ही डिमांड है कि स्टेटहुड को रिस्टोर किया जाए, और पावर सेंटर जो है वो एक ही तरफ किए जाए। इंशाल्लाह ताला रियासत के अंदर बेहतरी होगी। जीशान साहब, क्या आपको लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो वादे जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ किए हैं, वो रियासत की दर्जे की बहाली के बिना जो है पूरे नहीं किया जा सकते? देखिए, कुछ प्रोमिसेस जो हैं, हमारे जो पोल प्रोमिसेस हैं, वो कुछ, और उसमें एक स्टेटहुड का भी एक मामला है। हम चाहेंगे कि स्टेटहुड रिस्टोर हो, और उसके अलावा जो है जो हमने प्रॉमिस किए हैं, हम चाहेंगे उन्हें पूरा करने की कोशिश करेंगे। 3 महीने के बाद हम अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। आप वेट कीजिए, इंतजार कीजिए अगले महीने का, इंशाल्लाह ताला उसके बाद आपसे बात होगी। इलेक्शन से पहले आप लोगों ने जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ 370 का भी वादा किया था कि हम 370 की लड़ाई भी लड़ेंगे, लेकिन बाद में उमर अब्दुल्ला साहब ने यह कहा कि इस हुकूमत से मांगना जो है बेवकूफी होगी। वो ऑब्वियस है, जब जिस सरकार ने आपसे छीना है वो वापस क्यों देगी? तो आपने तो वादा जिन्होंने आपसे जबरन कोई चीज छीनी है, वो आपको लगता है वो वापस करेंगे? हमने कहा है, और हम कहते रहेंगे, और आज भी कह रहे हैं, 370 जम्मू कश्मीर का हक है, 370 जम्मू कश्मीर की पहचान है, 370 जम्मू कश्मीर की शनाख्त है, और 370 की लड़ाई जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा लड़ती आई है और हमेशा लड़ती रहेगी। हम चाहेंगे कि जो एक खुद मुख्तारी जम्मू कश्मीर की रियासत को मिली थी, वो खुद मुख्तारी जो है यहाँ बहाल हो, और जम्मू कश्मीर जिसको हिंदुस्तान का ताज माना जाता था, उस जम्मू कश्मीर को उसका हक जो है, उसके लोगों को वही इज्जत, वही मुकाम, वही वकार जो है, ये जम्मू कश्मीर के अवाम को मिलना चाहिए। लेकिन आप तो 370 की बात करते हो, लेकिन आपकी हिमायत है जिस पार्टी के साथ आपने जम्मू कश्मीर में मिलकर इलेक्शन लड़ा था, उन्होंने भी ये कहा कि असेंबली के अंदर जब आपने रेजोल्यूशन लाया, इस रेजोल्यूशन में 370 और 35 का जिक्र है ही नहीं। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको उसका इंटरप्रिटेशन कैसे करना है वो मैं नहीं कह सकता हूँ। हम वो तो सामने है, और हर कोई समझता है कि जो रेजोल्यूशन जो है वो किस तरफ था, वो किस तरफ इंडिकेट कर रहा था। हमने कहा था कि स्टेट असेंबली जब यूटी की असेंबली जब पहली असेंबली होगी, और हम पहले दिन ही जो है इसका जो रेजोल्यूशन आर्टिकल 370 के रेस्टोरेशन का स्पेशल स्टेटस के, और कौन से स्पेशल स्टेटस की बात की हमने? आपको क्या लगता है कि अगर हमने 3 स्पेशल स्टेटस, जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस जो दिया गया था उसी की बात की, उसके अलावा कौन सा स्पेशल स्टेटस आप मांगना चाहते हो? मुझे नहीं लगता कि अगर कोई भी जो है लेमन जो है इस बात को समझता है कि जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर जो रेजोल्यूशन पास हुआ वो स्पेशल स्टेटस को बहाल करने के लिए था, और जो यहाँ की असेंबली ने पास किया। अब तो बॉल जो है मरकजी सरकार के उसमें कोर्ट में है। अब उन्हें फैसला करना है कि आप यहाँ की आवाम के नुमाइंदे जो जिन्होंने फैसला किया जम्मू कश्मीर की असेंबली के अंदर, जो मैं मानता हूं कि यहाँ की आवाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका फैसला जो है आप मानेंगे या अपनी मनमर्जी करेंगे? वो बॉल जो है वहां पे लाई करती है, और उसका फैसला जो है वहां की सरकार ने करना है। जीशान साहब, पीडीपी आप पर यह भी इल्जाम लगा रही है कि नेशनल कांग्रेस जो है इस वक्त दबाव में काम कर रही है। उन्हें बीजेपी जिस तरह से कह रही है वो उसी तरह कह रही है, क्योंकि लोगों की आवाज वो उठा नहीं रहे हैं। देखिए, पीडीपी का कोई रेलेवेंस रहा नहीं, अब उनका कोई वजूद नहीं रहा। पार्लियामेंट इलेक्शन में क्या हुआ आपने देखा, असेंबली इलेक्शन में क्या हुआ, हालांकि 2-3 सीटें जो है उन्हें मिली, वो भी मैं समझता हूं कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस उन सीट्स पे लड़ती तो शायद वो बेहतर नतीजे हो सकते थे। वो तो मैं ही समझता हूं कि पीडीपी का हम नाम ना ही लें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उन्होंने अपना वजूद जो है वो खो दिया, और जम्मू कश्मीर की आवाम ने उन्हें पहचान लिया कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के तौर पे उन्होंने काम किया, और आज उनकी हालत वही है जो हम आज से 20 साल पहले कहते थे। आखिर में आपसे जानना चाहूंगा, बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में बहुत सी ऐसी नई पार्टियां तैयार की थी 5 अगस्त 2019 के बाद। क्या लगा आपको कि 5 अगस्त 2019 के बाद वो पार्टियां इलेक्शन में कुछ खास नहीं कर पाई? देखिए, आज रिजल्ट आपके सामने है, नतीजे आपके सामने हैं, फैसला आप कीजिए कि लोगों ने एक्सेप्ट किया और या लोगों ने नकार दिया। एक्सेप्ट किया होता तो आज शायद तस्वीर कुछ मुख्तलिफ होती। आज तस्वीर आपके सामने है, हम साहब की सरकार है, उनके 5 कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, सब नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं,
और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जो है एक मजबूती के साथ काम करेगी। और जो लोग ABC टीम बन के काम कर रहे थे, आज लोगों ने उन्हें टोटली रिजेक्ट कर दिया और लोगों ने दिखा दिया कि जम्मू कश्मीर की आवाम की तर्जमानी अगर कोई कर सकता है वो सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट जो पार्लियामेंट में है वो वहां पर रियासत के दर्जे की बहाली की मांग क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए ऐसा नहीं है, वो कर रहे हैं, अगर सईद साहब कर रहे हैं, मियां साहब कर रहे हैं, अपनी अपनी जगह जो है वो जम्मू कश्मीर की आवाज बन के पार्लियामेंट के अंदर वो आवाज गूंज रही है। मुझे उम्मीद है कि मरकजी सरकार जो है इस पे नजरसानी करेगी और हमारा हक जो है, बुनियादी हक, आईनी हक, हमें वापस देगी।